बाप के जैसा प्रणाम किया। बाबा ने कहा देवी जब प्रणाम करना था तो हमारे भगवान तो प्रणाम यहीं से हमारा स्वीकार कर लिए, हमारे सदवे कर ली होती तो बवाल से छुट्टी। हाँ, वहां जाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, टेंशन न लो, हमारे पास एक सीसीटीवी कैमरा ओरिजिनल वाला है। भगवान ने आंखें बंद करी और देख लिया कि माँ के भाव क्या भय और माँ ने परीक्षा कैसे ली। इसीलिए किसी भक्त ने कहा है, भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है, जैसा जिसने कर्म किया है वह वैसा ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार हो सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के हुए सारे लोग भाव के साथ दोनों हाथों से भगवान की पावन सेवा में ध्यान देना। एक बात, भगवान की कथा में जो ताली बजाता है वो घर घर जाकर नहीं बजाता है, और जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता है दूसरे जन्म में जाकर के घर घर बजाता है। हाँ, अगर घर घर नहीं बजाना है तो भगवान की कथा में ताली बजाइए। और दूसरी बात, ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में जान होती है। ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में जान होती है। अकड़ के बैठे रहना ही मुर्दों की पहचान। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है ओ, जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का। मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। कहा महाराज, आप कहते हैं भगवान के दरबार में सबका खाता है, चाहे वो श्री हरि जी हो और चाहे जो है नारायण जी हो, चाहे वो जगत जननी जगदम्बा ही क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई हस्ती हो। हाँ, तो महाराज जो पूजा पाठ दिन रात करते हैं, घंटी बजाते हैं, 4 घंटे बैठ के जप करते हैं, उनको तो कुछ वरीयता मिलती होगी ना, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। बाबा जी कहते नहीं नहीं, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, हो क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उनकी बही में लिखी हुई है सबके कर्म कहानी, उनकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वह जमा खर्च का, बड़े बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में
बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम रिश्वत दे देंगे। आज का जमाना है, हाँ, सोर्स इज फोर्स, मनी इज आवर्स। तो रुपया रहेगा तो सब काम हो जाएगा, हो थोड़ा लेन देन कर देंगे, भगवान से समझौता कर लेंगे। बाबा ने कहा नहीं नहीं, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनके घर न रिश्वत चलता है, ना आपकी चालाकी चलेगी। उनकी अपनी लेन देन की नीत बड़ी है बाकी, उनकी अपनी लेन देन की नीत बड़ी है बाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता, ओ मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता। सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सबसे सम है नाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का दाता। एक ने कहा महाराज आप कह रहे हैं बाबा के यहाँ रिश्वत नहीं चलता, लेकिन अगर कोई खास होगा, अपना हो जाए, अगर किसी अपने से गलती हो जाए भगवान के दरबार में, तो थोड़ा तो वरीयता मिलती ही होगी। हाँ, तो बाबा जी ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? बोले जो खास होते हैं, भगवान के ज्यादा पास होते हैं, उनको मनी कुछ ज्यादा मिलती है। हाँ, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, धन तो पापियों के यहाँ भी जो है बहुत होता है। आप ये मत सोचिए कि इसके धन है तो ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। हाँ, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, तो महाराज ये तो पापियों के यहाँ भी प्रबल मात्रा में होती है। लेकिन महाराज राम धन जिसके पास हो, पुण्यात्मा वही है, और भगवान सोच समझ के देता है। हर कार्य में प्रभु की परीक्षा है। बाबा जी ने कहा बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। ओ बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। कौड़ी का मतलब, कौड़ी का मतलब रुपया, कौड़ी का मतलब रुपया। देखो कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं जब बच्चों से रूठ जाते हैं कि जाओ तुमको तुम्हारी करनी पर फूटी कौड़ियों नहीं देंगे। हाँ, कहते हैं तुमको तुम्हारी करनी पर फूटी कौड़ियों नहीं देंगे। तो कौड़ी कहाँ है, और वो भी फूटी कौड़ी की बात करते हैं। फूटी कौड़ी का मतलब समझिएगा, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, और 100 पैसा बराबर 1 रुपया, और 1 रुपये में 16 आने। 16 आने को 4 भाग में करेंगे तो 4 आना बराबर 25 पैसा, और उसी 25 पैसे का यानी 4 आने का जो 16वां भाग है उसको फूटी कौड़ी बोलते हैं। तो महाराज और उसी फूटी कौड़ी की बात दादा बाबा करते हैं, तुमको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हाँ, एक महात्मा जी थे,
उन्होंने फूटी कौड़ी पाई रास्ते में और झोलिया में डाल लिया। चेले ने कहा गुरुजी फूटी कौड़ी क्या करोगे? गुरुजी ने कहा रुक तो, बहुत बड़े बड़े दलिद्र पड़े हैं, हाँ कोई मिलेगा ना दे देंगे। हाँ चेला ने कहा अच्छा गुरुजी। दूसरे दिन ही भेंट हो गई। एक राजा जा रहा था अपनी विशाल सेना लेकर के, पूर्व दिशा से आ रहा था, पश्चिम दिशा को जा रहा था। सेना निकल गई। महाराज से सेना कहती हुई अरे हटो 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 महाराज आ रहे हैं। अरे कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है? इतने पर राजा का रथ सामने आ गया। राजा ने कहा ओ ब्राह्मण देवता महाराज जी थोड़ा सा किनारे हो जाइए, सेना निकल गई है, मुझे विलंब हो रहा है। अरे भैया कहाँ से आ रहे? अरे मैं पूर्व देश का राजा पश्चिम देश पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, पश्चिम के राजा। अरे भैया थोड़ा ठहरो, यहाँ आओ, 1 मिनट उतर के आओ। सामने आया राजा, कहा ये बताओ क्या करने जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बताया मैं पूर्व देश से आ रहा हूँ, पश्चिम देश जा रहा हूँ, पश्चिम दिशा, और उस राजा पर चढ़ाई करके उसको मार करके उसका धन संपत्ति अपने अधिकार में कर लूंगा, क्योंकि मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ। महाराज ने कहा हाथ फैलाओ, तुम्हें कुछ प्रसाद दे दूं तो जाओ। राजा ने कहा कहाँ मिलेगा? कहा प्रसाद ले लो। हाथ फैलाया, झोलिया से निकाला फूटी कौड़ी और दे दिया। कहाई कहाँ है? कहाई फूटी कौड़ी है। मैंने सोचा था कोई दलिद्र मिल जाएगा तो उसे दे दूंगा, लेकिन राजन तुम्हारे जैसा दलिद्र इस संसार में मुझे कोई दिखा नहीं। राजा कहने लगा मैं दलिद्र? कैसे महाराज? कहा तुम्हारे पास घर नहीं है, महल नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन नहीं है। तुम्हारे पास होने के बाद भी दूसरे की संपत्ति पर आंख लड़ाए हो, किसी के प्राण लेकर के उसके धन का हरण करने जा रहे हो। तुम्हारे जैसा दलिद्र कोई संसार में नहीं है, इसलिए इस फूटी कौड़ी के अधिकारी तुम हो। तो दलिद्रता का स्वभाव धन से नहीं है, दलिद्रता का स्वभाव संबंध स्वभाव से होता है। बहुत कुछ होने के बाद भी और जो दिन रात रोए कछु है ये नहीं, वही सबसे बड़ा दलिद्र है। हाँ सब कुछ होने के बाद भगवान सब कुछ दिए हो और फिर अगर कह दिया जाए धर्म के लिए 10 रुपए निकालो और रोने लगे महाराज का बताए, तो समझ लीजिए संसार में सबसे बड़ा पक्का दलिद्र वही है। भगवान सोच समझ के देते हैं। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का गाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का गाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। एक ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अपना अपना होता है। बहुत खसा, अगर पत्नी गलती कर दे, बेटा गलती कर दे, अपना कोई गलती कर दे तब। तो बाबा जी ने कहा करता वही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का, एक आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का गाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का गाता। जैसा जिसने कर्म किया है
जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। और अंत में कहना है, भाव है, उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे करम न करियो। आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है चाहे जो हो, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। भोले बाबा के दरबार में